अगेन मैं बता रहा हूं, सबसे हाईलाइटेड आपका क्या है? बजट। अब बजट है तो इकोनॉमिक सर्वे, और सिर्फ तीसरी चीज अभी जो मैं बोल रहा हूं वो है आपका ओलंपिक्स। ये है अब तक का आपका इस साल पिच ब्लैक एक्सरसाइज, जिसको होस्ट किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। एक्सरसाइज कंडक्ट कब तक होने वाली है? 12 जुलाई से अभी ये 2 अगस्त तक ये करवाई गई है। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? 20। और इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30, ठीक है। और सुखोई 30 को इस साल मैंने वैसे इंक्लूड अभी इसलिए भी किया है, भावना कांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना कांत ये भारत की पहली महिला बन चुकी है जिसने पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट किया है और ये सुखोई 30 उड़ाई है। आज तक कोई भी महिला ने सुखोई 30 या पार्टिसिपेट तक नहीं किया था पिच ब्लैक एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं ये नाम से ही कैसे याद रहेगा कि एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ है। नाम में ही पिच आ रहा है, पिच मतलब क्रिकेट, और क्रिकेट की मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। दैट्स इट। पिच ब्लैक, और नाम में ब्लैक पता है क्यों आता है? क्योंकि ये अंधेरे में यानी कि रात को सारे हवाई जहाज जो भी है तुम्हारा सब पूरी अलग अलग कंट्रीज आएगी और अपना प्लेन को परफॉर्म करके दिखाएगी कि हमारा प्लेन कैसा वर्क करता है, कि कैसे कैसे उनके पास स्किल्स है। हमारे भारत के तरफ से पहली महिला कौन बन गई है? भावना कांत। मैं जब भी कैमरे के पास से हटता हूं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फोटो ले सकते हैं। ओके, सब कुछ क्लियर चल रहा है? स्नेहल, स्नेहल कभी यहां आके बैठी है क्या? नहीं, वो एक थे ना एफकेट वाले, पूर्णिमा कहाँ है? चलो ठीक है, चल रहे हैं, हो गया। और हाँ, पिच ब्लैक मैंने जैसे कि कहा है बाइएनियल एक्सरसाइज है। अगेन होमोनीम पे मेरे को एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा बैंकिंग का, थोड़ा सा इंग्लिश का। वैसे तो आपके इंग्लिश के सर ही बताएंगे वो, बट फिर भी मेरे ख्याल से आपको उसमें होमोनिम्स आते हैं या नहीं आते हैं? बैंकिंग में होमोनिम्स है? अगर होमोनिम्स है तो ये देखो, एक होता है बेटा जैसे कि मैंने ये लिखा है बाइएनियल, बाइएनियल, और एक होता है बेटा बाइएन्युअल। दोनों में फर्क है। एनुअल मतलब साल, बाय मींस दो। साल में अगर कोई चीज 2 बार हो यानी कि हर 6 महीने में एक बार, उसको क्या कहा जाता है? बाय एन्युअल। अगर कोई चीज 2 साल में एक बार हो उसे कहा जाता है बाय एनियल। बस ए और ई का फर्क है। ये होता है होमोनीम। ऐसे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको अगेन बता रहा हूं, अगर ई शब्द आ जाए तो 2 साल में एक बार, ए शब्द आ जाए 1 साल में 2 बार, तो ये बाय एनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। समझ में आ रहा है? ये एक्सरसाइज, इसको शब्द को मैं चेंज कर सकता हूं, ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आपको ये, इसका मतलब क्या है? दिस पिच ब्लैक एक्सरसाइज कंडक्टेड इन एवरी 2 years, हर 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है, ठीक है। बाकी आपको हैंड इन हैंड, नोमैडिक एलिफेंट, ये तो बहुत बार बता चुका हूं। नोमैडिक एलिफेंट कहां का है? एलिफेंट कैसे होता है? मोटा, गोल गोल, मंगोल, मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट। हैंड इन हैंड किसके साथ होता है? चाइना। मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है? अभी मैत्री पार्क अभी इंस्टॉल किया गया ना, चलो आगे आएगा, फिलहाल आगे देखेंगे। अब आपको क्या याद करना है? फर्स्ट एडिशन बेटा, फर्स्ट एडिशन जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज का था कब रखा गया था? 1981 में। और ये जो एक्सरसाइज है कब रखा जाता है? डस्क, डॉन एंड नाइट में। अच्छा, डस्क का मतलब क्या होता है बेटा? शाम, जिसको इवनिंग कहा जाता है। इवनिंग का देखा जाए तो ये सिनोनिम है, लेकिन एक बार मैंने एसएससी सीजीएल में इवनिंग उसको सिनोनिम देखा ही नहीं। एक बात बताओ, इवनिंग का मतलब आपके लिए क्या है? अब डस्क का अगर आप सिनोनिम देखोगे तो इवनिंग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर ही नहीं दिया। वो ना चैलेंज किया जा सकता है। अब डस्क का मतलब क्या होता है? सनसेट के बाद का समय। अगर सनसेट हो गया तो शाम ही तो हुई ना, लेकिन उसमें शाम को भी डिवाइड किया गया है, अर्ली शाम, लेट शाम। अब अर्ली शाम को इवनिंग है, लेट वाली शाम हो गई तो चलो ठीक है। फिलहाल डॉन तो आपको पता ही होगा, रात के बाद का समय, और सुबह के सूरज उगने के पहले का समय, यानी सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग जो 5-6 बजे का समय होता है। अर्ली 5 और 6 के बीच में ही तो सूरज उगता है जनरली। तो याद रखना, सूरज उगने के जस्ट, पाव फटना हिंदी में बोलते हैं इसको, सूरज उगने के जस्ट पहले वाला समय। अगर सूरज उगने के पहले अगर आप उठ चुके हो तो मम्मा को, पप्पा को गुड मॉर्निंग विश नहीं करना है, गुड डॉन। फिर बोलेंगे दे थप्पड़ पे थप्पड़। चलो बेटा, ये हो गया।
कुछ एक्सरसाइज जो न्यूज में चल रही है, नाटो की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ये, जिसका नाम है स्टेडफास्ट। इस साल बेटा कहां रखी गई है? ग्रीस और नॉर्वे में। नाटो न्यूज में चल रहा है। नाटो का 31st मेंबर कौन सा है? फिनलैंड। नाटो का 32nd मेंबर कौन सा है? स्वीडन। नाटो स्टैब्लिश कब हुआ? 1949। हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसेल्स। अब नाटो में कितने लेटर है? 4। इसलिए आई थिंक ये 4 अप्रैल होना चाहिए मोस्टली। 4 अप्रैल 1914 क्या है 9 में। अब दूसरी चीज, नाटो का सेक्रेटरी जनरल चेंज हो चुका है। मार्क रूट, लिख के दे रहा हूं, ये चीजें नाटो की न्यूज में चल रही है जो आपको याद रखना चाहिए। और नाटो का इस साल का समिट कहां हुआ? ज्यादा नाटक किए तो धो दूंगा, बस ये याद रखो। धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंगटन डीसी। तो आपको ये याद रखना है बस। नाटो का मीटिंग का हुआ, ज्यादा नाटक किए तो धो देंगे। धो देंगे मतलब पटक पटक के। अब ये याद रखना है, रिमपैक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इस साल क्या होता है? मरते दम तक आपकी यूएसए में ही होगी। हर साल यूएसए ही कंडक्ट करता है, और पर्ल हार्बर, ठीक है, यहां पर कंडक्ट होती है। दूसरी चीज, अमेरिका से रिलेटेड और क्या याद कर सकते हो? टाइगर ट्रियम्फ। क्या? टाइगर, TRIUMPH, टाइगर ट्रियम्फ। ये एक एक्सरसाइज है जो हमारे और अमेरिका के बीच में होती है, इंडिया और अमेरिका के बीच में। याद रखना बहुत आसान है। टाइगर मतलब जंगल का राजा, और दुनिया का राजा अमेरिका है। इससे ज्यादा पावरफुल कंट्री ही कोई नहीं है। तो टाइगर नाम आएगा, सीधा याद आना चाहिए अमेरिका। अब ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली है, टाइगर ट्रियम्फ, ये तो हमेशा याद रहेगा। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछेंगे इतना इजी वाला कि टाइगर ट्रियम्फ, हो सकता है इजी भी पूछ ले कि टाइगर ट्रियम्फ किन 2 देशों के बीच में होती है, इंडिया और अमेरिका। दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी? इस साल कहां कंडक्ट हुआ? वैसे तो बोला जाता है कि मर्द ही टाइगर है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है बेटा? बीवी के आगे कोई जीत नहीं सकता। तो आपके लिए हो जाएगी कम से कम इंडिया की कोई फीमेल प्लेस होगी। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इस साल यहां कहां हुआ था? विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट करवाया गया था। आगे देख लेते हैं, पिच ब्लैक क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज है। जो इस साल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 20। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंने नेवल एक्सरसाइज बता दी, एयरफोर्स एक्सरसाइज बता दी, नाटो की सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज बता दी। ओवरऑल दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज नाटो की है, ठीक है, ओवरऑल। सब लार्जेस्ट लार्जेस्ट हमने अभी कवर कर लिया। ये होता है बेटा एक स्टैंडर्ड डेटा, इतना तो भूलना नहीं है। इसके बाद तो और आएगा। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है बेटा तरंग शक्ति 2024। इस साल कहां कंडक्ट करवाया गया है? तमिलनाडु। ये आपको याद रखना। टाइगर ट्रियम्फ तो मैंने बता दिया, विशाखापट्टनम में है। हैंड इन हैंड तो आपको पता ही है, चाइना और इंडिया के साथ। हाँ, इस पे रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, पहला एडिशन कब था? 2007। इसलिए मैंने पिच ब्लैक का भी ला लिया। जैसा तरीके का मैं क्वेश्चन देखता हूं, जो टाइप का होता है, वो थोड़ा कोशिश करता हूं वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको दूं। हैंड इन हैंड पहली बार कब? 2007। पिच ब्लैक 1981। तरंग शक्ति, और तरंग शक्ति ये क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इस साल का हुआ तमिलनाडु में, और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एयरफोर्स डे कौन बताएगा कब रहता है? 8 अक्टूबर। टोटल लेटर कितने हैं? 8। एयर में 3, फोर्स में 5। 8 लेटर, 8 तारीख। और फोर्स के अंदर ओ है। ओ से कौन सा? अक्टूबर। नेवी डे, नेवी डे चलिए क्विक। 4 क्या? दिसंबर। कैसे याद रहेगा? पानी से सब डरते हैं, और जिससे डर लगता है वो हम आखिरी में करते हैं। आखिरी मतलब आखिरी महीना। नेवी में 4 लेटर। आर्मी डे, आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। फ्रंटलाइन मतलब पहला महीना तो है, तय है ये, तो मतलब जनवरी। जनवरी का क्या? इट इज 15, भूलिएगा मत। चलो बता देता हूं, ये हो गया आपका 15 जनवरी आर्मी। नेवी में कितने हैं? 4 लेटर है, तो 4 दिसंबर। एयरफोर्स में 8 लेटर है, तो ये हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर। चलिए, डिफेंस की 3, हाँ डिफेंस की ही बात कर रहे हैं, तो नेशनल डिफेंस डे। नेशनल डिफेंस डे में डिफेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DEF। मतलब कितने लेटर हो गए? एन नहीं, डिफेंस में टोटल शॉर्टकट क्या है? 3।
और डिफेंस का काम क्या है? मारना, इसलिए मार्च। तो डिफेंस का आपको इतना ये याद रख लेना है। आगे देख लेते बेटा, आज की चौथी न्यूज है आपकी पीवी सिंधु। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा, ये आपका हो जाएगा इस साल। पहले पता है क्या होने वाला था? केवल एक आदमी। ओलंपिक्स चालू होने के पहले ये न्यूज हमने कवर कर चुके हैं। जब ओलंपिक चालू होने का था तब इंडिया की तरफ से डिसाइड किया गया था कि फ्लैग बियरर कौन होगा? शरत कमल। शरत कमल। और इस साल अभी जब स्टार्ट हो रहा था तब बोल दिया गया कि पीवी सिंधु भी फ्लैग बियर करेगी। तो आपको याद रखना है, और याद रखने का सबसे आसान तरीका, भले ही आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन पीवी सिंधु को तो सब जानते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है। आपको ये याद रखना है कि पीवी सिंधु लड़की है, बहुत अच्छा खेलती है, स्मार्ट है। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी लड़का जाएगा तो फ्लावर लेके जाएगा ही। तो फ्लावर लेके जाएगा तो कौन सा? कमल, कमल का फूल। बस आपको ये याद रखना है, मिस्टर कमल और पीवी सिंधु ने इस साल फ्लैग होस्ट किया है, मतलब फ्लैग बियरर्स थे। शरद कमल कौन सा खेलता है? प्लेयर है टेबल टेनिस। और ये याद रखना है, टेबल टेनिस चाइना का नेशनल गेम है। टेबल टेनिस किसका नेशनल गेम है? चाइना का। पीवी सिंधु, अच्छा हाँ याद रखना, ये फर्स्ट इंडियन थी जिसने सिल्वर मेडल जीती थी ओलंपिक्स में, और फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीती है। इस साल टॉर्च बियरर कौन होने वाला है? ये फर्स्ट इंडिविजुअल है, पूरे भारत का पहला व्यक्ति जिसने ओलंपिक में गोल्ड मारा था। और कौन सा प्लेयर था? शूटर था, ये शूटिंग का प्लेयर था, ठीक है, ये शूटर था। फर्स्ट इंडियन जिसने गोल्ड मारा ओलंपिक्स में 2008 के, अभिनव बिंद्रा। और अब तक 2 ही बंदे हैं, और दूसरा आदमी कौन था? नीरज चोपड़ा। केवल 2 इंडिविजुअल्स जिन्होंने गोल्ड मारा है। अब देखो, ओलंपिक नोटिस करना इस साल, ये याद करने, वैसे तो पूरे दुनिया में मैंने बोला है 193 कंट्रीज हैं, लेकिन बोला है कुछ अनऑफिशियल कंट्रीज भी है, इसलिए इस साल कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? 196। इसीलिए इंडिया को दिक्कत होती है यहां पर गोल्ड मारने में। आपको पता है 150 करोड़ 145 करोड़ का देश, और एक गोल्ड मार नहीं पा रहा है। आपको तो पता चला होगा किसके बारे में? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, देखो दिस इज ऑल थ्योरी अगेन, मैं सोर्सेस भी बता देता हूं, कई बार आप जाते हो कोरा में आंसर्स होते हैं, सारी चीज होती है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यह पता चला कि विनेश फोगाट, वो बंदी ने 2 किलो उसका वेट बढ़ गया। जो भी उसके XYZ रीजन रहे होंगे फूड कंजम्पशन के कारण, जैसे उसको पता चला, उसने एक दिन में बिना रात को सोए लगातार वर्कआउट कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, क्रंचेस मार रही है, साइड प्लैंक्स मार रही है, स्किपिंग कर रही है, जो का जो भी बात होगा, जो स्टीम बेड वगैरह लिया जाता है, सब कुछ की। उसके बाद भी वो कम नहीं हो रहा था, तो उसने अपना बाल काटी, उसने अपना नाखून काटी, उसने अपने अंदर से ब्लीडिंग, पूरा ब्लड वगैरह निकालने की कोशिश की, हर वो तरीका आजमाई जिससे उसका वेट कम हो। सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मेन मुद्दा जो विनेश फोगाट ने रेज किया वो ये था कि वैसे ही इंडियंस के जो एथलीट्स होते हैं उसके पास आपका बजट कम हो जाता है। अगर आपको एमपीज की सैलरी देना है तब आपको बजट का ख्याल नहीं आएगा, तब 2 रुपए का समोसा पार्लियामेंट में बांटा जाएगा, 5 रुपए की चाय बांटी जाएगी, और इंसान यहां पर हम 10 रुपए 12 रुपए 20 रुपए अपने जेब से डाल के खाएंगे। उनको सब्सिडाइज्ड फूड मिल रहा है। और उसने क्वेश्चन क्या बोली? जब एक एथलीट यहां से जाता है, उसके साथ फिजिशियंस होने चाहिए, उसके साथ और अच्छे लोग होने चाहिए। उसने बोली हमारे साथ नेता को बैठा के भेजते हैं, जैसे हम जीतेंगे नेता आएगा, फोटो खिंचाएगा, और फिर हो गया, उसके नाम पे भी बटेंगे वोट। बाकी तो बेटा आपको पता ही है, मोदी का मैं बहुत बड़ा भक्त। ठीक है, आगे अच्छे से चलना है। आपको एक चीज ये याद रखनी है, हाँ, ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896। अब याद रखना बहुत आसान है कि इस साल कंट्रीज कितने हैं? 196। शुरुआत कब हुई? 1896। कंट्रीज कितना? 196। और एथलीट है बेटा 10,000 से ज्यादा, 10,000 प्लस एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक और चीज याद रखनी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं? 32। आई थिंक ये नहीं, 32 स्पोर्ट्स से 33rd एडिशन है, आगे लिखा ही। ये देखो टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं? 32। एडिशन कौन सा है? ये 33rd। अच्छा, 33rd एडिशन याद रखना भी बहुत आसान है। मैंने बोला है एसएससी की आदत है डिजिट के ऊपर क्वेश्चन पूछने की। इस बार का सबसे कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कौन से नंबर का एडिशन था मल्टीलाइनर में। अब बताते हो याद कैसे रहेगा। वैसे भी हमारी हाँ, विनेश फोगाट ने किसी ने नोटिस किया किसको हराई? 72 बार। भाई साहब वो हारती ही नहीं है। विनेश फोगाट, मेरे को लग रहा था वो उस लड़की को नहीं हरा रही थी, मोदी को हरा रही थी। उसको सिर्फ मोदी का चेहरा दिख रहा होगा कि भाई उसके टांगे खींची जा रही है, कुछ की है। ब्रिजभूषण जाने दो, अब उतना दूर नहीं जाएंगे। फिलहाल
इस साल कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 10,672। कब से कब तक चला ये पूछेगा नहीं। ओपनिंग सेरेमनी हाँ किस ग्राउंड में हुआ था बेटा? जॉर्डिन ग्राउंड। एक और चीज आपको याद रखना है, इस साल का पेरिस ओलंपिक स्पेशल, इस बार पता है मेडल में स्पेशलिटी है, हर एक मेडल में, हर एक मेडल में क्या होने वाला है? आईफिल टावर का टुकड़ा, आईफिल टावर का छोटा सा मेटल निकाला गया। मेलेबिलिटी आपको पता होगा, मेटल को पतला करके स्प्रेड किया जाता है, छोटे से मेटल को बहुत बड़ा किया गया और अब छोटे छोटे टुकड़े मेडल में डाले गए। मतलब इस साल के जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होंगे, सबके सब फ्रांस का इतिहास लेके जाएंगे। आपको पता है ना पेरिस में वो जो कौन सा टावर है? आईफिल टावर। आईफिल टावर को किसने बनाया था? उसका मेन आर्किटेक्चर मतलब इंजीनियर कौन था? एक इंडियन था, इंडियन ओरिजिन। आपने मूवी देखी है वो अनुराग कश्यप, पता है ना? बलम पिचकारी सॉन्ग सुन देखा है? उसमें वो फॉरेनर टाइप बंदी नहीं होती क्या, पतली सी? उसके दादाजी ने बनाए थे आईफिल टावर। कल्की नाम है क्या उसका? कोची कल्कीन ऐसे ही कुछ नाम है, जो भी होगा। तो उनके दादाजी ने बनाया था। ये हो गया बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, कौन से नंबर का एडिशन है? 33rd। हाँ, इस बार ये चीज याद रखिए, इंडिया का शेफ डी मिशन कौन है? अब शेफ डी मिशन क्या होता है? गगन नारंग है, बट आपको यह बताना है व्हाट इज शेफ डी मिशन। इंडिया के जितने भी एथलीट गए हैं, मान के चलिए उनका वो लीडर है, देख रेख करना सारी, उनको लीड करना, उनको बताना, सारी चीज करना। गगन नारंग बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। एक और चीज गगन नारंग के बारे में बताऊंगा, गगन नारंग ने 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था भारत में, दिल्ली में, उसमें भाई साहब ने गोल्ड मारा था शूटिंग में। क्वेश्चन पता है आपको कई बार कैसे पूछ लिया जाता है? गगन नारंग इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? आंसर हो जाएगा शूटिंग। ठीक है, ये भी शूटर है, तो इस बार शूटर ही लेके गए, क्योंकि उन्होंने भी गोल्ड, हमारे अभिनव बिंद्रा ने भी गोल्ड मारा, इसने भी गोल्ड मारा, इसने कभी भी गोल्ड ओलंपिक्स में नहीं मारा है। अब ओलंपिक शॉर्ट्स में यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, फाइनली चलो लिख देते हैं। पहला वाला तो आपको पता ही चल गया, फर्स्ट ओलंपिक कहां हुआ था? एथेंस में। ये एथेंस नहीं है, ये एथेंस है। ठीक है, कहां है ये? एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की। दूसरी चीज, भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? 1900। तीसरी चीज, ओलंपिक में पहली बार हॉकी कब आया? 1908 में। याद करने का तरीका, एच का नंबर ही 8 है, 1908। दूसरी और आखिरी चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत ने पहली बार ओवरऑल किसी भी स्पोर्ट्स में जो गोल्ड मारा था वो 1928 का था, एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम। ये ना एसएससी सीजीएल वगैरह की किसी की भी आदत है, ओलंपिक्स चल रहा है, बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछने की। सब लोग करंट अफेयर करते रह जाओगे, इसी से क्वेश्चन छूट जाएगा। ये चीजें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरीके से भारत ने पहली बार गोल्ड मारा था तो वो 1928 था। किस में मारा था? हॉकी में। मेजर ध्यानचंद पता है? उस समय मेजर ध्यानचंद वहां के कैप्टन नहीं थे। मेजर ध्यानचंद मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन रहे होंगे 1920 में। कुछ तो मिस्टर सिंह याद कर लो। मिस्टर सिंह यहां पर हमारे हॉकी टीम के कैप्टन थे जब हमने गोल्ड मारा था। 1932 में मेजर ध्यानचंद कैप्टन थे, तब भी गोल्ड मारा, 36 में भी गोल्ड मारा, 48 में भी गोल्ड मारा, 52 में भी गोल्ड मारा, 56 में भी गोल्ड मारा, 60 में भी आई थिंक गोल्ड मारा। उसके बाद 64 में सिल्वर, 60 या 64 में सिल्वर आया था। यानी भारत ने, सोच के देखो, 28, 32, 36, 48, 52, 56, मेरे ख्याल से छह लगातार गोल्ड मारा है, और ओवरऑल 8 ही गोल्ड मारा है, 6 या 7 बार लगातार गोल्ड मारा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने आज तक हॉकी में कितने गोल्ड मारे हैं? 8। ये चीजें भी नहीं भूलनी है, यही चीजें आपका क्वेश्चन छुड़ा देती है। चलिए, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये चीजों पे क्वेश्चन छूटते हैं लोगों के। ओलंपिक के ये फ्लैग में बेटा, मतलब ये याद रखना, ऐसे ओलंपिक के टोटल कितने रिंग होते हैं? 5। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोप। ब्लैक अफ्रीका। रेड वाला अमेरिका। अमेरिका। हाँ सही है। नहीं, ओशियन को कोई नहीं करता, 5 ही तो रिंग है। और आप बोलोगे 7 कॉन्टिनेंट 5 रिंग कैसे? 7 कॉन्टिनेंट, हाँ, ये रिंग किसको डिफाइन करता है? कॉन्टिनेंट्स को। कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। 5 कॉन्टिनेंट नहीं, यहां 6 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अमेरिका के अंदर नॉर्थ भी कवर हो गया और साउथ भी कवर हो गया, तो ये 6 कॉन्टिनेंट बचा। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां लोग ही नहीं रहते। वहां पर कम से कम 16-17 लोग रहते हैं, पूरे के पूरे साइंटिस्ट, मतलब वो जो भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। हो गया बेटा, देख लीजिए।
इंडिया ने फर्स्ट गोल्ड कब मारा था? हाँ, और कहा? हाँ, एम्स्टर्डम, ये भूलना मत, ये एम्स्टर्डम ना, एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। तो 1928 में नीदरलैंड में हुआ था। और हाँ, अब तक सबसे ज्यादा ओलंपिक कहां हुआ है? पेरिस में 3 बार, और एक दो सिटीज होगी जहां 3 बार हुआ है, मतलब इससे ज्यादा किसी भी जगह नहीं हुआ है। पेरिस में पहली बार कब हुआ था? ये देखो, ये 1900 का जब भारत ने पार्टिसिपेट किया था, कहां हुआ था? पेरिस। फिर 1924 पेरिस, और 2024 पेरिस। तो ऐसे टोटल 3 बार, पूरे 100 साल बाद पेरिस में हो रहा है। क्या पता मल्टीलाइनर में ये भी डाले कि आफ्टर 100 ईयर पेरिस होस्ट कर रहे हैं। चलिए, सौम्या स्वामीनाथन बिकम्स द न्यू प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर। अब आप सोच रहे होंगे हेल्थ मिनिस्टर के एडवाइजर पे क्या कभी क्वेश्चन आ सकता है? मैं बोल रहा हूं वो बंदी का डेजिग्नेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये आंटी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सौम्या स्वामीनाथन, अच्छा स्वामीनाथन याद रखना तो हद से ज्यादा आसान है। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन, मान लो उनकी बेटी है। दूसरी चीज, वो कौन है? हेल्थ मिनिस्टर की एडवाइजर। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है, वो ना नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की भी एडवाइजर है। हमारा टारगेट क्या था? सन 2024 तक भारत से टीबी को जड़ से उखाड़ के खत्म कर देना है। भारत के किसी एक भी व्यक्ति को टीबी होना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। अब देखना जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी पता चलेगा कि हमारा वो उस पर क्या है। ठीक है, आपको ये सौम्या स्वामीनाथन याद रखना है। अब हाँ, हेल्थ मिनिस्टर की बात हो रही है तो एक चीज याद रखना, अभी हेल्थ मिनिस्टर हमारे JP नड्डा। कौन है? मैंने आपको ये याद करने का तरीका बताया था, नड्डा खाने से हेल्थ खराब होती है। नड्डा मतलब क्या? बॉबी, आपका बॉबी तेल वाला होता है। अब हर साल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। क्यों? 7 अप्रैल 1948 को WHO को स्थापना दिवस है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है? इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। ओवरऑल ये भारत की पहली महिला है जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी है, राजकुमारी अमृता कौर, प्रिंसेस थी वो। और अभी इनकम्बेंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा। अगेन वर्ड ऑफ द डे, जिसको याद नहीं होगा लिख लेना, इनकम्बेंट का मतलब होता है बेटा करंट। ऐसे शब्द इसलिए लिखे जाते हैं आपके सिनोनिम में भी डील हो जाए, क्या पता कभी पूछ ले जाए। प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स इनकम्बेंट। हो गया? आगे देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट। हाँ, अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। आपको पता है जब भी हम अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करते हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट है। पहला, अभी भारत का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिस्री। वो मिश्री नहीं है, मिस्री है। दूसरी चीज, नीति आयोग का CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। हाँ बस, चलिए देखिए आपको क्या करना है। नीति आयोग का CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन कौन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का? JP श्रीवास्तव। और डायरेक्टर कौन है? PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या है? यहीं से आपकी मोस्टली मैं न्यूज निकालता हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन, BURE। हाँ, ब्यूरो की स्पेलिंग देख लो। हाँ, BUREAU, ब्यूरियाऊ।